प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ। ये अच्छा समय परमेश्वर ने दिया, उनके लिए धन्यवाद। हम आज के ध्यान के लिए कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपके वचन देखने वाले हैं, उसमें जीवन है, आशीर्वाद है। इस संसार में आप जीवित है कर वचन कहते हैं। वो वचन सुनने वाले को लाभ लाने के लिए कृपा कीजिए, बलहीन हटने के लिए कृपा कीजिए, जानने के लिए कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का हम ध्यान करने वाला वचन है पत्रस के किताब, पहला पत्रस, पहला अध्याय, 7वां वचन। ये वचन ऐसा कहते हैं, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास को परमेश्वर टेस्ट करेंगे, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये जो विश्वास है, आप यीशु मसीह के अंदर, विश्वास के अंदर आप सही प्रकार से आप रहेंगे तो ये विश्वास आपको किधर ले जाएगा। इधर लिखा है अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर। आप यीशु मसीह के अंदर सही प्रकार से विश्वास रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा जब यीशु मसीह प्रकट होएगा। इस संसार में हम बहुत दिन रह नहीं सकते। जितना साल हम जीवन बिताएंगे उसके बाद हमको मरना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर के दूसरा आगमन आने वाले हैं। उस आगमन में यीशु मसीह के सामने आपको प्रशंसा होंगे, महिमा मिलेंगे, आदर मिलेंगे। ये सब मिलने के लिए विश्वास में स्थिर और एकदम स्ट्रांग लेने के लिए परमेश्वर अभी आपसे बात करते हैं। तो इधर लिखा है विश्वास का परखा हुआ विश्वास को यीशु मसीह टेस्ट करेंगे। जैसा एक सोनार सोने को आग में डालकर उसको आग में अच्छा जलती हुई आग में डालेगा तो सोना के अंदर जो गंदगी है वो निकल जाएगा। उसके बाद वो सोना को निकाल कर वो अपने काम करेगा, चेन बनाएगा, अंगूठी, सब कुछ बनाएगा। वैसा ही जैसा सोना आग में डाला जाता है, वैसा ही आपका विश्वास टेस्ट किया जाएगा, यानी परखा जाएगा। ये लिखा है परखा हुआ विश्वास, परखा जाएगा। तो परखते समय में, ऐसा टेस्ट के समय में आपके विश्वास को परमेश्वर टेस्ट करेंगे तो उसमें आप स्थिर रहेंगे, पास हो जाएंगे तो आपको महिमा मिलेगा, आदर मिलेगा करके पवित्र शास्त्र लिखा है। तो कितना बड़ा इधर लिखा है, बहुमूल्य, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। विश्वास का जो है वो अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा, आदर आपको मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे और आने वाला दुनिया में भी आपको यीशु मसीह आदर करेंगे, प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे। उसके लिए विश्वास में स्थिर होना अवश्य है। बच्चे पढ़ते हैं तो हर रोज पढ़कर, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं और कॉलेज में जाते हैं, बढ़ोती होते हैं। उनके मन में ऐसा एक विचार आ जाता है, मैं अच्छा पढ़ेगा तो मैं और आगे जाएगा, तो वो विश्वास कह लेते हैं। धंधा करते हैं तो धंधा कमाई अच्छा है, वो सोचते हैं कमाई अच्छा है और भी अच्छा रहेगा तो इसके लिए मैं और कुछ करूँगा। ये धंधे के अंदर विश्वास। काम पर इंसान जाता है, काम में काम करता हूँ, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे को PF सब सर्विस मिलेगा, तो ये काम के अंदर विश्वास। ये विश्वास किसके लिए? यीशु मसीह के अंदर विश्वास। इसको परमेश्वर हमको टेस्ट करेंगे। एक इंसान को हम देखेंगे, उसका नाम है आदम। उत्पत्ति का किताब में 2 अध्याय में ये इंसान परमेश्वर ने टेस्ट किया। उनके नाम आदम है। उत्पत्ति के किताब में 2 अध्याय में परमेश्वर
आदम को बनाया और पूरे संसार को दिया और बोला पूरा फल है। परमेश्वर ने कहा जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में, उत्पत्ति पहला अध्याय 29 वचन में पढ़ रहा हूँ, फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, आदम को दे दिया, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। पृथ्वी के ऊपर में जितना बड़ा आशीर्वाद आदम को दिया था परमेश्वर, आपको भी अच्छे काम रहेगा तो बड़ा आशीर्वाद है। शांति से काम करेंगे बड़ा आशीर्वाद है। शांति से धंधा करेंगे, बिना उधार से, बिना कर्जा से, बिना नुकसान से आप धंधा कर रहे हैं, छोटे बड़े, वो बड़ा आशीर्वाद है। इधर आदम को परमेश्वर ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले, इस दुनिया में जितना है वृक्ष है, बीज है, सब तुम्हारे लिए है, खाने के लिए सब खाओ, वे तुम्हारे भोजन के लिए है करके बोल दिया। पहला अध्याय में ऐसा बोलकर दूसरा अध्याय में आदम को परमेश्वर ने कहा, दूसरा अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की किताब में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। ये आदम को एक विश्वास का टेस्ट आया। क्या टेस्ट आया? पूरे बगीचा का तुम खा सकते हैं, तुम पी सकते हैं, तुम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में एक वृक्ष है, उसको फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यीशु मसीह ने आदम को बड़ा आशीर्वाद दिया। पृथ्वी के अंदर से आदम जब रहता था उसके बड़े कोई भी नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह था। बड़ा आशीर्वाद दिया, वाटिका गार्डन में जो कुछ है तू खाना, लेकिन एक वृक्ष को तू मत खाना। वो क्या वृक्ष है? भले या बुरे का ज्ञान, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, वो वृक्ष का फल तो मत खाना। उसका कारण रहेगा। बड़े लोग बच्चे लोग को कहते हैं उधर मत जाना, इधर मत जाना, मेरा बात मानना, ऐसा पढ़ना, ऐसा रहना, तो उसका कारण है। बड़े लोग को बात करेंगे हम, बड़े लोग को बात हम सुनेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, हमारे लिए अच्छे हैं। वैसे ये आदम है, यीशु मसीह ने उसको बनाया। हमारा जैसा आदम ने पैदा नहीं हुआ, हम तो माँ के पेट में 10 महीना 9 महीना रहते हैं, 9 महीना, लेकिन आदम ऐसा नहीं है। सीधा परमेश्वर ने उसको बड़ा शरीर बनाया, मिट्टी से बनाया और उसको जीवन का श्वास देके उसको तुरंत इंसान बना लिया। छोटे छोटे बड़े नहीं हुआ और तकलीफ से ये वाटिका नहीं मिला, आसानी से वाटिका मिला। जब इंसान को आसानी से आशीर्वाद मिलता है तो उसको वो वैल्यू मालूम नहीं पड़ता है। वैसे ही आदम का आसानी से आशीर्वाद मिला, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को प्रेम से बनाया, बहुत चागत से बनाया, इसके लिए पूरी आशीर्वाद उनको दे दिया। और देकर परमेश्वर ने कहा बीच का वृक्ष को तो कभी मत खाना, भले बुरे का वृक्ष को कभी मत खाना। तो ये आज्ञा पालन करने का अवश्य था, लेकिन ये इंसान पालन नहीं किया, कुछ भी सोचा नहीं। अपना पति ने उसको ये वृक्ष दे दिया तो उसने खा लिया, और अंत में क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने बगीचा से बाहर निकाल दिया। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका से पूर्व की ओर करबों को और चारों ओर दुमने वाली जवालमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बड़े आशीर्वाद का जगह में था आदम ने, लेकिन वो फल खा लिया। किसी लिए खाया? उसके पति ने उसको दे दिया। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, ये फल स्त्री ने लेके आदम को दे दिया। उसने कुछ भी सोचा नहीं, सीधा खा लिया। आज भी हम कुछ चीज करते हैं, कुछ काम करते हैं, सोच कर करना चाहिए। ये काम करेगा तो भला काम होएगा, बुरा काम होएगा, सोच कर करना चाहिए। वो दिया, वो बोला, मैं काम किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े आशीर्वाद देने के लिए चाहते हैं, बड़े भोजन देने के लिए चाहते हैं। आप सही तरीका से रहने के लिए, खुशी से, आनंद से रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा कोई नहीं संसार में चाहते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदार, अपने जो ज़्यादा प्रेम करने वाला नहीं, सिर्फ यीशु मसीह।
उन्होंने आदम को बनाया, बगीचा दिया, लेकिन उनके बाद आदम ने नहीं माना। उसके लिए इस पृथ्वी में श्राप आ गया, बड़े तकलीफ आ गया, पसीना आ गया, मेहनत करना पड़ता है, धूप में मेहनत करना पड़ता है। पहला धूप में नहीं था, उधर लिखा है उधर धूप नहीं था। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में 8वां वचन में, जब तब यहोवा परमेश्वर जो दिन की ठंडे समय में वाटिका में फिरते था। दिन में ठंडा था पहला, जब आदम ने परमेश्वर के बात मानकर सही तरह से रहता था, तभी क्लाइमेट भी अच्छा था। इन्होंने वो फल खा लिया, उन्होंने उनका विश्वास टेस्ट किया, विश्वास में वो हार गया। आपका परमेश्वर याद दिलाता है, आपके विश्वास में आप जीतना चाहिए। आशीर्वाद आपसे ही ठहरेगा, दूसरा किसका पास नहीं जाएगा। लेकिन ये आदम से आशीर्वाद शैतान के हाथ चला गया। इस संसार में बुरे विचार के पास इस संसार चला गया, क्योंकि आदम की वजह से। आज भी आपको परमेश्वर कहते हैं, आसानी से कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, सच्चाई बोलने से मिलेगा। आदम झूठ बोलता है, आज्ञा पालन नहीं किया है, दूसरे को ऊपर दोष लगाता है। तूने दिया जो पत्नी, कुछ भी इज्जत नहीं है परमेश्वर को। आप विश्वास से फल लाने का, विश्वास से जीतने तो आप दूसरे को इज्जत कीजिए, दूसरे से अपने को बड़े मानिए, तभी आप विश्वास से जीतेंगे। बल्कि आपके आशीर्वाद आपके पास ही रहेगा। इस आदम का जैसा आशीर्वाद उससे दूर नहीं जाएगा। आदम को बड़ा आशीर्वाद दिया। इस संसार में आदम का जैसा आदमी कोई नहीं है। उतना बड़ा वाटिका बनाकर परमेश्वर ने आदम के हाथ में दिया। आज भी आप काम करते हुए धंधा करेंगे, उसमें आशीर्वाद मिलने के लिए आप बड़े लोग को इज्जत कीजिए, सोच कर काम करिए। ऐसे ही काम मत कीजिए, सोच कर काम कीजिए। और भी फिलिप्पी की किताब में लिखा है, हम विश्वास में जीतने के लिए क्या करना चाहिए। आदम ने विश्वास से नहीं जीता, हार गया विश्वास में। आदम को परमेश्वर ने टेस्ट किया, बड़े आशीर्वाद देकर टेस्ट किया, लेकिन विश्वास में हार गया। हम विश्वास में, यीशु मसीह के अंदर का विश्वास में जीतने के लिए क्या करना चाहिए। हम फिलिप्पियों की किताब में 2 अध्याय में उधर लिखा है, हमको क्या आदत रहना चाहिए विश्वास में जीतने के लिए, बड़े आशीर्वाद हमको पाने के लिए, और हमारे पास जो आशीर्वाद है हमारे ही साथ ठहरने के लिए। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में 6-7 वचन ऐसा कहते हैं। फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय 6-7, जिसने परमेश्वर का स्व रूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने का अपना वंश में रखना की वस्तु न समझा। यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है। परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर बड़े महिमा में परमेश्वर है। वैसा ही यीशु मसीह है। परमेश्वर के तुल्य होने की अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। मैं बड़े परमेश्वर हूं कर परमेश्वर नहीं सोचा, मैं बड़े इंसान हूं, मैं ऐसा उधर नहीं जाएगा, मैं इधर नहीं जाएगा। आपको नहीं सोचने का। ऐसा सोचेंगे तो हमारा विश्वास में हम हार जाएंगे। मैं बड़े इंसान हूं, मैं बड़े बड़े खाऊंगा। अपने भी नीचे लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। नीचे लोग को कैसे हैं, बुजुर्ग लोग कैसे हैं, हमको बड़ा पैसा है, बड़ा धंधा है, बड़े काम है, हमको दीन होना चाहिए। हम अपने आप को क्या करना चाहिए। इधर लिखा है 7वां वचन में फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। आप बड़े नाम कमाए होंगे, बड़े जात के रहेंगे, लेकिन इधर लिखा है दास का स्वरूप यीशु मसीह ने लिया। इस संसार में आपको विश्वास में जीतने के लिए हर रोज आप अपने आप को दास समझने का, यीशु मसीह का। हम यीशु मसीह का दास है। दास क्या करेगा, जो अपने जो अधिकारी है उसको क्या करना चाहिए उसके विचार में रहेगा, वो काम का ही विचार में रहेगा। स्वामी क्या बोलते हैं उसके विचार में रहेगा, उनके लिए काम करेगा। हम यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, हमारा भगवान है, परमेश्वर है। हम उसके क्या करना चाहिए हर रोज। इधर लिखा है दास का रूप से सोचना चाहिए। दास के रूप से सोचकर हम उसके अनुसार हम काम करेंगे तो हमारा विश्वास से हम जीत पाएंगे। इधर लिखा है दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बड़े ईश्वर परमेश्वर
मनुष्य के समान हुआ। ऐसे हम रहेंगे, उनके हम देखेंगे बड़े परमेश्वर इस संसार में आया, हम भी संसार में बड़े रहेंगे तो भी हम अपने मन में दीन रहना अवश्य है और परमेश्वर का हम दास होना अवश्य है। आप यीशु मसीह का दास हो जाइए, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे, आपको ऊंचा करेंगे, बीमारी को हटाएंगे, कर्जा को दूर करेंगे, एक अच्छे स्थान में आपको बिठाएंगे, अच्छे आशीर्वाद से आपको बिठाएंगे। यही हमारा कहना है। पहला पत्रुस पहला अध्याय 7वां वचन में विश्वास का टेस्ट आएगा। जैसा सोना को आग में डालकर उसको प्यूरिफाई करेगा, आपको परमेश्वर प्यूरिफाई करेंगे। आप उसमें जीतना अवश्य है संसार में। और उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम को बड़े आशीर्वाद दिया, 2वां अध्याय में वो आशीर्वाद खो बैठा, आदम ने आशीर्वाद खो बैठा विश्वास में। आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद दिया है, आपको न खोने के लिए यीशु मसीह का दास हो जाइए। फिलिप्पी की किताब पे लिखा है 2वां अध्याय में 6-7 वचन में, दास के रूप आप यीशु मसीह का दास समझिए, यानी गुलाम समझिए, तभी आप विश्वास में जीत सकते हैं। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम देखें विश्वास में हम जीतना अवश्य है। आदम ने खो बैठा पूरा आशीर्वाद, बड़े आशीर्वाद दिया, लेकिन आप संसार में आया, वो पूरा आशीर्वाद स्वीकार किया, जीत लिया। वैसे सुनने वाले उनको जो जो आशीर्वाद है वो विश्वास के द्वारा जीतने के लिए, स्वीकार करने के लिए आप सहायता कीजिए। जो सुनते हैं उनको कर्जा दूर हो जाइए, दूर होने के लिए कृपा कीजिए, बीमारी दूर होने के लिए कृपा कीजिए। आपको ये सुनने वाले को ये वचन अच्छे तरह से समझने के लिए आप कृपा कीजिए, उनको आशीष कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, उठाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।